पख्तूनख्वा असम्बली में सेनेट इलेक्शन मुलतवी, मखसूस नशस्तों पर हल्फ के बगैर इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर डट गया, तहरीरी हुक्मनामा जारी। उधर सेनेट की 19 नशस्तों पर इलेक्शन, कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों में पोलिंग जारी। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 5 और सिंध की 12 नशस्तों पर वोटिंग। बलूचिस्तान में सेनेट की तमाम 11 नशस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने वोट कास्ट कर दिया। JUI ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को वोट डाले। हम इस चीज का मुकाबला करेंगे, हम आखिरी हद तक जाएंगे, हम आखिरी बाल तक मुकाबला करेंगे। हम किसी भी सूरत में अपनी खवातीन की सीटें, जो उनका हक है, सूबे की खवातीन का हक है कि लोगों ने मैंडेट उनकी पार्टी को दिया है, उनके लोगों को दिया है, उनके नुमाइंदों को दिया है। इस तरह अक़लियत है, उनका जो हक है, हम उस पर कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम मुकाबला करेंगे। हम इनको ये गैर आईनी तौर पर, ये इल्लीगल लोगों को हम यहाँ पे हल्फ नहीं लेने देंगे। अपने हक पर कोई समझौता नहीं होगा, आखिरी हद तक जाएंगे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर डट गए, कहते हैं आईनी तौर पर अपोजिशन की मखसूस नशिस्तें नहीं बनती, गैर कानूनी अरकान को हल्फ नहीं लेने देंगे। मुल्क में आइन को बार बार तोड़ा जा रहा है, ये सारा निज़ाम एक दिन जरूर बेनकाब होगा। स्पीकर के बजाय इमरान खान के टाइगर बन चुके हैं। टीम साहब भी टाइगर का किरदार अदा कर रहे हैं। तो आज बहुत बदकिस्मती है कि इस सूबे में इलेक्शन नहीं हो रहे, बावजूद इसके कि कोर्ट का डिसीजन है, बावजूद इसके कि इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है क्लियर कट। ये लोग न कोर्ट्स को मानते हैं, न इलेक्शन कमीशन को मानते हैं, न कानून को मानते हैं, न आईन को मानते हैं। ये मानते हैं तो कैदी नंबर क्या है वो नाम मुझे याद नहीं है, उसके डायरेक्शन को मानते हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KP को नाअहल करार दिया जाए। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान पेशावर हाई कोर्ट पहुंच गए, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की जाए। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर इबादुल्ला कहते हैं हुकूमत की हठधर्मी की वजह से सेनेट इलेक्शन नहीं हो सका। ये लोग आइन की नहीं सिर्फ बानी PTI की मानते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के भी तनकीदी निश्तर कहती हैं एक और आइनी खिलाफ वर्जी का सहरा PTI के सर जाता है। KP के इलेक्शन मुलतवी नहीं करने चाहिए, ये तो लीगल मसला है और हमने सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशन फाइल कर दी है। और हम समझते यही है कि आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते आप। 17 सीटें अपोजिशन की KP की असम्बली में और 17 सीटों पे वो 30 सीटें और मांग रहे हैं जो उनकी है ही नहीं। KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि KP में 17 नशस्तों वाली अपोजिशन 30 मखसूस सीटें मांग रही है। किसी जमात को जीती हुई नशस्तों से ज्यादा सीट्स नहीं मिल सकती। फैसल जावेद कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात मुलतवी करना मुकम्मल गैर कानूनी है। स्पीकर KP असम्बली बाबर सलीम सवाती कहते हैं कि नजरसानी अपील पर पेशावर हाई कोर्ट जो फैसला देगी मंजूर होगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ उमर अयूब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब ने अपोजिशन चैम्बर संभाल लिया। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुबारकबाद पेश की, दुआ भी कराई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान के ऐवानों में जमहूरियत होनी चाहिए, हमारा निशान छीना गया, उम्मीदवारों को इलेक्शन से बाहर रखा गया। इलेक्शन कमीशन इस सब में पूरी तरह मुलविस था। जजिस के मामले पर कमीशन बनाकर ये समीउल्लाह कलीमुल्लाह खेलते रहे। सुप्रीम कोर्ट से दबाव पड़ा तो कल 7 रुकनी बेंच बन गया। चाहते हैं इस पर फुल कोर्ट बनता ताकि हकीकत सामने आए। खैबर पख्तूनख्वा में आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये वही फैसले मानते हैं जो इन्हें सूट करते हैं। वफाकी वजीर अमीर मकाम की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI का असल चेहरा अवाम के सामने आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने आइन के तहत KP में सेनेट इलेक्शन मुलतवी किए।
जजेस के खत की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। लाहौर हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में आईनी दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए। अदालती उमूर में मुदाखलत करने वालों को करार वाकई सजा दी जाए। आईनी दरख्वास्त रहनुमा तहरीक इंसाफ हामिद खान के जरिए दायर की गई। पाकिस्तान के 40% अवाम खते गुर्बत से नीचे। आलमी बैंक के मुताबिक रवा माली साल महंगाई की शरह 26% रहेगी। आइंदा माली साल महंगाई की शरह कम होकर 15% रहने की तवक्को है। रवा माली साल GDP की शरह 1.8% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल GDP बढ़कर 2.3% रहने की तवक्को है। रवा माली साल ज़रई शरह 3% रहने का इम्कान है। सनती तरक्की की शरह 1.8% रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा 0.7% रहेगा। मालियाती खसारे की शरह 8% रहने की तवक्को है। जब हमने एक तय किया आपस में कि जी हम ये 12 लोगों को हमने जिताना है, तो सरफराज राजर साहब को पार्टी की लीडरशिप ने कहा, और सरफराज राजर साहब पुराने वर्कर हैं और हमारी पार्टी की लीडरशिप और हमारी पार्टी का फैसला जो होता है उसमें सब पाबंद होते हैं। क्या फैसल वाडा पीपल्स पार्टी में है या नहीं है? नहीं, पीपल्स पार्टी में नहीं है। स्ट्रीट क्राइम बढ़ गया था और वो अभी नहीं, बिल्कुल आपसे एडमिट करूंगा कि नहीं संभल सका है, और उसके लिए इकदाम लिए जाएंगे और इंशाल्लाह ताला उस पर काम होगा। पीपल्स पार्टी सिंध से सेनेट की तमाम नशिस्तें जीतने के लिए पुरज़्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सिंध से तमाम 12 नशिस्तें जीत जाएंगे। आपस में तय किया इन 12 लोगों को जितवाना है। फैसल वाडा पीपल्स पार्टी में नहीं है। मुकाबला करने वाले सेनेट इलेक्शन का बायकॉट कर गए। गवर्नर सिंध के अमन व अमान पर कोई खदशात नहीं। फैसल वाडा साहब जो हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उन्हें हम अपने बकिया वोट देंगे, और अगर वो पीपल्स पार्टी के भी कुछ वोट ले लेते हैं तो उम्मीद यही है कि वो भी मुंतखब हो जाए। एमकेएम पाकिस्तान के 37 अरकान सूबाई असम्बली सेनेट के इंतखाबात में वोट डालने के लिए, सेनेट में जितनी मतलूबा तादाद चाहिए होती है तो हमारे पास बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। कराची के शहर के 50 लोग मारे जा चुके हैं, स्ट्रीट क्राइम्स का शिकार हो, महज 3 माह में। पहले ये होता था तो हर दूसरी किलिंग का इल्जाम जनाब एमकेएम पे लगा लिया। भाई अब इन क्रिमिनल्स को, इन किलर्स को कौन पकड़ेगा? फैसल वावजा को एमक्यूएम वोट डालेगी। रहनुमा एमक्यूएम फैसल सब्जवारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कराची में 50 लोग डाकुओं के हाथों मारे जा चुके हैं। मुराद अली शाह को 16 साल हो गए। कराची में अमन नहीं आया। वफाकी वज़ीर दाखिला कराची आए और अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लें। पार्टी के साथ माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से सियासी अमल जो है और हमारा जो इत्तेहाद है वो आगे बढ़ रहा है। आपने देखा कि इससे पहले भी गैर मशरूत अंदाज में उन्होंने सपोर्ट की थी नेशनल असम्बली में, प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में, और अभी भी उनकी सपोर्ट जो है वो गैर मशरूत है। ऑब्वियसली जब इस तरह के इलेक्शन हो रहे होते हैं तो हर एक की कोशिश होती है कि उनके कैंडिडेट अगर एक आध सीट मिल सके तो उसको आगे कैंडिडेसी को बढ़ाया जाए। पीपल्स पार्टी के साथ मामला बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। विफाकी वजीर और सेनेट के उम्मीदवार मुस्तदिक मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सेनेट इलेक्शन में हिमायत पर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के मशकूर हैं। विफाकी वजीर खजाना और सेनेट के लिए उम्मीदवार मोहम्मद औरंगजेब बोले, इलेक्शन में कामयाबी के लिए पुरउम्मीद हूँ। नया दौर, साफ सुथरा लाहौर। लाहौर की तामीर और तरक्की के प्लान की तकमील के लिए 3 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज हर 10 दिन बाद प्लान पर अमल दरामद का जायजा लेंगी। वज़ीर आला पंजाब ने गलियां पक्की करने और टफ टाइल लगाने की मंजूरी दे दी। लाहौर में 2,22,000 स्ट्रीट्स लाइट्स की बहाली का उसूली फैसला।
तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, हर गली मोहल्ले को साफ देखना चाहती हूँ। रेड लाइन बीआरटी की वजह से ताजिरों को दुश्वारी नहीं होगी। गाड़ियों की ट्रांसफर पर कागजी कार्रवाई भी जल्द खत्म कर दी जाएगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की यकीन दहानी। कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने हमेशा ताजिरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन समेत ताजिरों के तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में अपीलों पर समाअत। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। उधर बानी पीटीआई अदलिया के हक में रैली निकालने के केस से बरी। इस्लामाबाद के सेशन अदालत ने असद उमर, अली नवाज अवान, राजा खुरम नवाज को भी बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों को FIA नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों को जाती हैसियत में तलब कर लिया। नोटिस जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, इदारों में अंदरूनी एहतसाब करने वाले मुआशरे तरक्की करते हैं। केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली अब्दुल खालिक अचकज़ई की PB51 से कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन का PP51 के 12 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा वोटिंग का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने अब्बासीन अचकज़ई और असगर अचकज़ई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इसराइल के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर मिसाइल हमले। पासदाराने इनकलाब के सीनियर कमांडर रजा जाहिदी समेत 8 अफराद जाँ बहक। ईरानी कौंसल खाने की इमारत तबाह हो गई। ईरान का शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, इसराइली हमले पर जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा ईरानी कौंसल खाने पर हमले की मज़म्मत करे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का शामी हम मनसब को टेलीफोन। कहा, दानिशमंदी के साथ वक्त पर हमले का जवाब दिया जाएगा। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले जारी। सहूनी फोर्सेस की बमबारी से 24 घंटे में मजीद दर्जनों फलस्तीनी शहीद। गजा का अल-शिफा अस्पताल खंडर में तब्दील। मलबे से बौसीदा लाशें बरामद। इसराइली फौजी ने 2 हफ्ते बाद अस्पताल का मुहासरा खत्म कर दिया। उधर इसराइली पुलिस ने हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की बहन को गिरफ्तार कर लिया। सबा हनिया को दहशतगर्दी के इल्जामात में जनूबी इसराइल से गिरफ्तार किया गया।